Dear students, this is the 8th lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC subject. In this lecture, we will discuss about the sampling plan, types of sampling plans, and the basic terms that are used in the sampling plans. The question is, what is sampling plan? Sampling plan क्या होता है? तो हम describe करेंगे. A sampling plan is a statistical method of determining whether to accept or reject a lot of material that is being produced. In quality control sampling, a relatively small number of pieces from the lot are inspected to determine if the entire lot will be accepted or rejected based on the number of defective pieces in the सैंपल. देखिए सैम्पलिंग प्लान को थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे कि सैम्पलिंग प्लान एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेथड्स है जिसकी सहायता से हम किसी लॉट का फेट वेदर द लॉट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैंपल्स ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द लॉट. हमारे पास कोई भी लॉट है, सपोज एक लॉट है, उसमें हमारे पास 1000 पीसेस है. हमारे लिए हर पीस को इंस्पेक्ट करना बहुत ही टिपिकल और टेडियस वर्क है. तो हम उस लॉट को क्या करते हैं, एक सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं. सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करके हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट करते हैं. अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज मोर देन द एक्सेप्टेंस नंबर, देन द लॉट एंटायर लॉट विल बी रिजेक्टेड. इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज लेस देन द एक्सेप्टेंस नंबर, देन द एंटायर लॉट विल बी एक्सेप्टेड. देखिए इसमें हमें 100% इंस्पेक्शंस की जरूरत नहीं होती है. इस केस में हम पूरे लॉट में से कुछ सैंपल्स को रैंडमली निकालते हैं. रैंडमली मींस कि सैंपल्स को हम जो है टॉप से, बॉटम से, साइड से निकालेंगे. इस तरीके से निकालेंगे कि हर कंपोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड वो होनी चाहिए. हमें चूज एंड पिक पॉलिसीज पर सैंपल्स को बाहर नहीं निकालना है. सैंपल्स को निकालेंगे, सैंपल्स को इंस्पेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे. इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा है तो हम पूरे एंटायर लॉट को रिजेक्ट कर देंगे. यदि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे एक्सेप्टेंस नंबर से कम है तो हम एंटायर लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे. यहां पर एक केस आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर. नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आप पता लगा लेंगे. एक्सेप्टेंस नंबर का मतलब होता है कि इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दैट मे बी अलाउड. इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यदि मिल जाते हैं तो हम सैंपल को ले लेंगे, सैंपल के बेस पर लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेंगे. सपोज किसी भी लॉट का एक्सेप्टेंस नंबर 2 है तो हम सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, सैंपल्स को इंस्पेक्ट करेंगे. अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, एक्सेप्टेंस नंबर जो हमने 2 माना है उसके बराबर है तो लॉट आपका एक्सेप्ट है, अदरवाइज लॉट आपका रिजेक्ट है. तो देखिए एक्सेप्टेंस नंबर का मतलब होता है कि इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यदि मिल जाते हैं, उससे कम मिलते हैं या उसके इक्वल मिल जाते हैं तो हम लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स ज्यादा मिलते हैं आपके एक्सेप्टेंस नंबर से तो हमें लॉट को इमीडिएटली रिजेक्ट करना होगा. तो सैंपलिंग प्लान्स के केस में हम यही बताएंगे कि सैंपलिंग प्लान में हमें 100% इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है. तो in the slides we will discuss about the terms related to sampling plans. sampling plans से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए पहली टर्म आपकी है लॉट साइज. लॉट साइज जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. इट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लॉट. लॉट साइज का मतलब होता है कि पूरे लॉट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है. सपोज एक लॉट हमारे पास है, उसमें 1000 कंपोनेंट्स है तो हम कहेंगे कि ये एक लॉट है, इसका लॉट साइज जो है वो 1000 है. अगर 500 कंपोनेंट है तो हम कहेंगे लॉट साइज इसका 500 पीसेस का है. इसको हम कैपिटल N से ड्रॉ करते हैं, डिनोट करते हैं. सेकेंड इज लॉट और पॉपुलेशन. लॉट और पॉपुलेशन मींस देखिए द टोटलिटी ऑफ आइटम्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड लॉट्स लॉट. देखिए इट मींस ये हो गया कि किसी भी लॉट में जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, उसको हम लॉट और पॉपुलेशन कहते हैं.
सैंपल देखिए, इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट, बैच और प्रोडक्शन फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। अब देखिए, अब आपके पास एक लॉट है, लॉट को आपको डिसाइड करना है कि लॉट जो है एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन रेंडमली। तो हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। वो जो सैंपल होगा, ऐसा नहीं है कि एक सैंपल होगा, उस सैंपल में जितने कंपोनेंट्स होंगे, सपोज आपके पास एक सैंपल है और उसमें 5 कंपोनेंट है, यानी कि n स्मॉल n इज इक्वल्स टू 5, इट मीन सैंपल इज 1, लेकिन सैंपल में कितने कंपोनेंट है, 5। तो आप क्या करोगे, 5 कंपोनेंट्स को रेंडमली विड्रॉ करोगे फ्रॉम दी लॉट, बैच और प्रोडक्शन फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। उन सैंपल्स को आप इंस्पेक्ट करोगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करोगे। तो यहां पर सैंपल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एक बार मैं क्लियर करूंगा, इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट, सपोज आपके, और ए बैच, कोई बैच है, बैच मींस कि हमारे पास 100 पीसेस है, 100 पीसेस का एक बैच पड़ा हुआ है, या 1000 पीसेस है, या 1000 पीसेस का हमारे पास लॉट पड़ा हुआ है, या कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, आपने वहां से 5 पीस उठा लिए, वो आपका सैंपल है। ठीक है, सैंपल एक नहीं होगा, सैंपल में बहुत सारे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, सैंपल साइज के ऊपर सैंपल आपका डिपेंड करेगा। देखिए सैंपलिंग क्या होती है, इस स्लाइड्स में हम देखेंगे सैंपलिंग क्या होती है। An act of drawing samples from a batch on random basis। देखिए, आपके पास कोई लॉट है या बैच है, बैच के पीसेस में हम ये कह सकते हैं कि आपने एक बार में 100 कंपोनेंट्स बना लिए, वो 100 पीसेस का एक बैच है। उस बैच में से आप कुछ सैंपल्स निकालेंगे, तो जो एक्ट होगी, उन सैंपल्स को बाहर निकालने की प्रोसेस होगी, उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। और ये जब हमें सैंपल निकालने होंगे तो हमें रैंडम बेसिस पे निकालने होंगे। रैंडम मीन्स कि कोई भी पिक एंड चूज नहीं करना आपको, आप थोरोली मिक्स करोगे कंपोनेंट्स को, आप टॉप से, बॉटम से, साइड से, इस तरीके से सैंपल को ड्रॉ करोगे कि हर सैंपल्स के इक्वल चांस होंगे बीइंग सिलेक्टेड। सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ द बॉक्स containing the lot, so every part has an equal chance of being selected। यानी हर पार्ट के सिलेक्ट होने के चांस होने चाहिए। आपको लॉट में से पिक एंड चूज करके पिक नहीं करना है, आपको थोरोली मिक्स करके साइड में से, ऊपर से, नीचे से सैंपल्स को, डिफरेंट डेप्थ से सैंपल्स को बाहर निकालना है। ये आपकी सैंपलिंग है यहां पर। अब आता है व्हाट इज सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है, देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा। सैंपल साइज को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल। किसी सैंपल में जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उसे सैंपल साइज कहते हैं। सपोज आपके पास एक सैंपल है, उसमें 5 कंपोनेंट है, तो हम उसको, जो वैल्यू 5 है, n इज इक्वल टू 5 जो है, उसका सैंपल साइज क्या आपका 5 है। यानी कि सैंपल तो आपका 1 है, मतलब सैंपल 1 है, उस सैंपल में जितने कंपोनेंट है आपके, उसको हम सैंपल साइज कहते हैं, और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट नॉर्मली इंक्रीजेस विद द लॉट साइज। लॉट साइज, जैसे सपोज एक लॉट में 500 पीसेज है, सैंपल आप 10 निकाल रहे हो, सपोज आपने मान लीजिए एक लॉट में 2000 पीसेज हो गए, सैंपल आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अगर आपके लॉट में 5000 पीस हो जाते हैं या 10,000 पीस होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सैंपल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 पीस है और आप सिर्फ 5 पीसेस के आधार पर ये लॉट को डिसाइड कर दोगे कि लॉट को आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लॉट की जो सैंपल साइज है वो डिपेंड करेगा नॉर्मली द साइज ऑफ द लॉट। अगर लॉट आपका बहुत बड़ा है तो आपको थोड़े नंबर ऑफ सैंपल्स भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। The sample size can be found from the pre-formulated statistical table। देखिए सैंपल साइज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक प्री फॉर्मुलेटेड टेबल्स होती है, यानी कि पहले ही एक टेबल हमने बना रखी है, स्टैटिस्टिकल टेबल है। उस टेबल के आधार पर हम सैंपल साइज को, टेबल को देख के हम सैंपल साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सैंपलिंग प्लान्स के हमने बेसिक टर्म्स यहाँ पर पढ़ लिए कि लॉट क्या होता है, लॉट साइज क्या है, सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल साइज क्या है, सैंपल किसे कहते हैं, किस तरीके से आपको सैंपल्स को ड्रॉ करना है। अब हम इस स्लाइड्स में सैंपलिंग
प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली सैम्पलिंग प्लान्स जो आपके हमें सिलेबस में पढ़नी है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे यहाँ पर है। वन इज सिंगल सैम्पलिंग प्लान एंड अनदर इज डबल सैम्पलिंग प्लान। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान को हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। सिंगल सैम्पलिंग प्लान, देखिए इन दिस प्लान द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए लॉट is made on the basis of single sample drawn randomly from the lot. The number of defectives found in the sample determines as to whether accept the lot or reject the lot. देखिए इसको सिंपली थोड़ा सा हिंदी में ब्रीफ करना चाहूंगा कि सिंगल सैम्पलिंग प्लान वह सैम्पलिंग प्लान होता है जिसमें हम किसी भी लॉट का फेट whether the lot should be rejected or accepted is totally based on only one sample that is drawn randomly from the lot। यानी कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो डिपेंड करता है एक सैंपल पर जो आप लॉट से निकालोगे। सपोज एक आपके पास 100 पीसेस है, 100 पीसेस का एक लॉट है और आपको उसमें से एक सैंपल निकालना है जिसका सैंपल साइज 5 है। तो हम क्या करेंगे, उस लॉट में से, उस टॉप से, बॉटम से, साइड से, डिफरेंट डेप्थ से 5 पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। उस 5 पीसेस को हम इंस्पेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट दिस लॉट और वी हैव टू रिजेक्ट दिस लॉट। तो यानी कि वह सैंपलिंग प्लान जिस पे किसी भी लॉट को हम एक सैंपल के आधार पर डिसाइड कर देते हैं कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसको हम सिंगल सैंपलिंग प्लान कहते हैं। देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जब हम सिंगल सैंपलिंग प्लान्स में बेसिकली यूज करते हैं। वो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एक हमारे पास कैपिटल एन होगा, वो लॉट साइज होगा। एन जो है हमारे पास सैंपल साइज होता है, ये स्मॉल एन से डिनोट होता है। यानी कि सैंपल साइज का मतलब होता है कि एक सैंपल जो आपने ड्रॉ किया उसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। डी इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, यानी कि आपने जो सैंपल लिया उसको इंस्पेक्ट किया और नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट किया। सी क्या आपका पास एक्सेप्टेंस नंबर होता है। एक्सेप्टेंस नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं और सिंगल सैंपलिंग प्लान में केवल एक ही एक्सेप्टेंस नंबर हमारे पास होगा। एक्सेप्टेंस नंबर का आप थोड़ा सा यहां पर मीनिंग समझे। एक्सेप्टेंस नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अलाउड, यानी इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यदि सैंपल में आ रहे हैं, आपके सैंपल साइज जब इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आपके अलाउड हैं। यदि आपकी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की जो वैल्यू है वो सी से ज्यादा जाती है, यानी नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर से मोर हो जाती है, तो हम लॉट को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉट। यानी कि अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सी, यानी एक्सेप्टेंस नंबर के बराबर है या उससे कम है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉट, अदरवाइज वी हैव टू रिजेक्ट द लॉट। तो हम सिंगल सैंपलिंग प्लान को थोड़ा सा फ्लो डायग्राम के साथ भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, हमारे पास एक लॉट होगा जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उस लॉट में से रैंडमली हम सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि सैंपल्स मींस एन, स्मॉल एन, सैंपल साइज, ड्रॉ रैंडम सैंपल एन फ्रॉम द लॉट। यानी सपोज आपके पास एक लॉट है, उसमें 500 कंपोनेंट्स है या 1000 कंपोनेंट्स है। हम उस लॉट में से नंबर ऑफ सैंपल्स को रैंडमली ड्रॉ करेंगे। रैंडमली मींस टॉप से, बॉटम से, साइड से, बोथ साइड से, एंड डिफरेंट डेप्थ से निकालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे कि हर कंपोनेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो सपोज एन, कैपिटल एन लॉट साइज 1000 है, तो उसमें से हम सैंपल निकाल लेंगे। सैंपल क्या किससे डिनोट करेंगे हम, आपको स्मॉल एन से। आपने स्मॉल एन से सैंपल साइज उनका निकाल लिया, सपोज आपने 10 कंपोनेंट्स वहां से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वी इंस्पेक्ट these samples and find out the number of defectives। नंबर ऑफ डिफेक्टिव इंस्पेक्ट करेंगे 10 पीसेस को, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए दो कंडीशंस आएंगी। जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि हमारे पास एक एक्सेप्टेंस नंबर सी होता है। एक्सेप्टेंस नंबर सी मींस
नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अलाउड, जब आपने 10 पीसेस को फाइंड आउट कर लिया तो मान लीजिए C इज इक्वल्स टू 2, सपोज C इज इक्वल्स टू 2, तो अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स या तो 2 से स्मॉल होने चाहिए या 2 के बराबर निकल रहे हैं, 10 पीसेस आपने लिए, 2 आपके खराब निकल गए या आपका 1 खराब निकल गया, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉट इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज ग्रेटर देन C, यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, तो वी हैव टू इमीडिएटली रिजेक्ट द लॉट। तो देखिए फ्लो डायग्राम में आपको क्लियर कट यहां पर समझ आ जाएगा कि पहले हम n में से, लॉट साइज में से सैंपल्स n निकाल लेंगे, उनको हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स निकाल लेंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डज नॉट इज less than or equal to C, then we have to accept the lot. If the number of defectives is more than the acceptance number C, then we have to reject the lot. तो ये आपका सिंगल सैम्पलिंग प्लान था। अब हम जो हमारा डबल सैम्पलिंग प्लान है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। सपोज सैम्पलिंग प्लान्स की कहां पर रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियलिटी कहां पर होगी। देखिए हमारे पास इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, लार्ज अमाउंट में, सपोज 10,000 पीस बन गए या 2000 पीस बन गए, तो हमारे लिए बहुत ही टेडियस और डिफिकल्ट वर्क हो जाता है कि हम एवरी पीस को इंस्पेक्ट करें। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास 10,000 पीस का लॉट है उसको हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। तो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन के केस में हम नंबर ऑफ सैंपल्स को ड्रॉ कर लेते हैं रैंडमली फ्रॉम द लॉट, उसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यदि आपके एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो उससे कम है या इक्वल टू है तो हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अब इस लेक्चर में हमने सिंगल सैम्पलिंग प्लान के बारे में ही पढ़ा है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान पे वह सैम्पलिंग प्लान जिसमें पूरे लॉट का फेट कि वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओनली वन सैंपल ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द लॉट। केवल एक सैंपल पे डिपेंड करेगा और उस सैंपल को निकाल के हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स निकाल लेंगे और उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये सिंगल सैम्पलिंग प्लान का केस है यहाँ पर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है सिंगल सैम्पलिंग प्लान में। सपोज आपने सैंपल्स को रैंडमली पिक किया और बाय चांस वो सैंपल आपने पिक कर लिए कि केवल वो ही सैंपल खराब थे जो आपने पिक कर लिए, बाकी सभी सैंपल सही थे। तो इस केस में जो लॉट आपका एक्सेप्ट होना चाहिए था वो रिजेक्ट हो गया, तो इससे सीधा हमारे पास मैन्युफैक्चरर लॉस हो गया, यानी कि बनाने वाले का कंपोनेंट जो लॉट था एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में जो रैंडमली सैंपल पिक हुए, बाय चांस वो सैंपल्स हमारे डिफेक्टिव्स आ गए, उसके आधार पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें सीधा हमें मैन्युफैक्चरिंग लॉस हुआ। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये अराइज होती है कि सपोज बाय चांस आपने वो ही पीस सिलेक्ट हो गए आपसे कि जो एक्सेप्ट थे, बाकी लॉट ज्यादातर रिजेक्ट है आपका, तो जो लॉट आपका रिजेक्ट होना चाहिए था वो लॉट आपका एक्सेप्ट हो गया, तो इस केसेस में जो लॉस होगा वो कंज्यूमर लॉस होगा, कंज्यूमर रिस्क होगा, यानी कि अब कस्टमर सफर करेगा, यानी कि जो कंपोनेंट का पूरा लॉट रिजेक्ट होना चाहिए तो वो एक्सेप्ट हो गया, वो कस्टमर तक चला गया, अब कस्टमर सफर कर रहा है। तो इस केसेस में जो हमारे पास सैम्पलिंग प्लांट्स में ये भी हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉसेस कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। तो दो लॉसेस हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैन्युफैक्चरर लॉस एंड कंज्यूमर और वी कैन से कस्टमर लॉस। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। प्लीज सी दिस वीडियो of sampling plan. For any query, please WhatsApp to me. Thank you very much.